हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 में 21 जनवरी से क्या बदलाव आने वाले हैं। जानते हैं बंधु, फाइनेंस की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, प्रेम संबंधों की दृष्टि से, विदेश यात्रा की दृष्टि से, भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी सारे क्षेत्रों की दृष्टि से आप बारीक से देखोगे, नकारात्मक एक सकारात्मक दृष्टि से। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातक, इनका स्वामी शनिदेव महाराज हैं। आपने देखा होगा फाइनेंस की दृष्टि से, मानसिक टेंशन की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से आपने बहुत बड़े बड़े शनि की 7.5 में लॉस भी देखा हुआ। अब देखिए कि 21 जनवरी 2025 से आपके जीवन में क्या बदलाव ग्रहों का आने वाला है। लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक शुक्र महाराज 27 जनवरी 2025 से भी आपको क्या देने वाले हैं। आइए जानते हैं, सभी विषयों पर चर्चा बारीक से करते हैं बंधुओं। आपकी अपनी ही कुंभ राशि है, ये चंद्र राशि नाम राशि के आधार से फलादेश है। आप देखिए कि बंधुओं, आपकी ये कुंभ राशि है जहाँ पर शनि और शुक्र दोनों ही विराजमान हैं, लेकिन कुछ समय से आपकी जो समस्याएं थी, वार्षिक समय से जो वार्षिक समस्याएं थी, वो धीरे धीरे आपको भी थोड़ा सा आराम महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ये शनि की 7.5 लंबे समय से चल रही। फाइनेंस की दृष्टि से देते हैं, ऋण रोग शत्रु की दृष्टि देखते हैं। तो देखिए 21 जनवरी से जो आपके जीवन में बदलाव होने जा रहा है, तो देखिए मंगल आपके ऋण रोग और शत्रु के स्थान पर वर्तमान में विराजमान है। अब देखिए कि बंधुओं, क्या जीवन में बदलाव आने वाला है। देखिए मंगल यहाँ पर आपने देखा हुआ 4-5 महीने से नीच की स्थिति में चल रही थी। अब थोड़ा सा आपको महसूस और आराम भी जनवरी से प्रारंभ हो गया होगा। लेकिन बंधुओं देखिए, जहाँ पर मंगल का नीच का बैठना ऋण रोग शत्रु के स्थान पर फाइनेंस की दृष्टि से, यहाँ पर देखिए आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या प्रेम संबंधों की स्थिति के अनुसार देखते हैं, तो देखिए वैसे तो स्थिति बुध आपके लाभ के स्थान पर बैठे हुए पंचम भाव को देख रहे हैं, तो प्रेम संबंधों में कहीं तक तो काफ़ी सुधार है, दाम्पत्य जीवन में भी। लेकिन यहाँ मंगल ने आपको देखिए ऋण से और रोग से, शत्रुओं से आपने देखा होगा काफ़ी समस्याओं का हमको सामना अब तक करना पड़ रहा होगा। जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी थोड़ी सी काफ़ी समस्याएं आ रही थी कि जॉब चेंज करें या जॉब यहीं पर करते रहें। बार बार मन अशांत सा, बार बार मन आपने देखा होगा मानसिक तौर से परेशानियां भी बरकरार जारी थी। मंगल यहाँ पर कुछ महीनों से, 4-5 महीनों से आपने देखा होगा, 3-4 महीने से स्थिति मंगल नीच की चल रही है और 21 जनवरी 2025 तक रहेगी। अब यहाँ से 21 जनवरी 2025 से आपको लंबे समय से जो फाइनेंस की दृष्टि से प्रॉब्लम हो रही थी, कोई लंबा कर्जा था, चुक नहीं रहा था, यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ महीनों से आपने कुछ ऋण भी लिया होगा, जहाँ से आपको चुकने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। यहाँ 21 जनवरी से बंधुओं देखेंगे आपको ऋण से भी और रोग से मुक्ति भी मिलेगी, साहस मिलेगा, जॉब में स्थायी तत्व भी आपको प्राप्त होगा, देखने को मिलेगा। आप देखते हैं कि देखिए बंधुओं, यहाँ से 24 जनवरी 2025 वैसे देखिए आपके भाग्य के स्वामी, आपके ये पंचम भाव के स्वामी, संतान भाव के कारक, उच्च शिक्षा के कारक, कुछ कार्य क्षेत्रों में इन जातकों को थोड़ी राहत मिल रही थी। जो मानसिक टेंशन चिंताएं थी, कार्य क्षेत्र के अनुकूल, संबंधों के अनुकूल, जहां पर आपको थोड़ी सी काफ़ी राहत महसूस हो रही थी। लेकिन यहाँ देखिए आपके पंचम भाव का स्वामी बुध ये 24 जनवरी 2025 को सूर्य के साथ में आपके आय के स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, जहां पर देखिए कि इनका मिलन होना सूर्य बुध की युक्ति का एकाएक शेयर मार्केट इत्यादि में जो काम करने वाले हैं, विदेश में रहने वाले जातक हैं, फाइनेंस की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से थोड़ा इनको, विदेश में रहने वाले जातकों को यहाँ पर थोड़ी लाभ की स्थिति दिखाई देती है। अब बंधुओं देखते हैं आपके लग्जरी सुख सुविधाओं के जो कारक हैं,
आपको देखिए कि भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का लाभ देने वाले, क्योंकि जो लग्जरी सुख सुविधाएं जीवन में तो बिना धन के प्राप्त नहीं होती हैं बंधुओं। देखिए, जीवन में अगर व्यक्ति को बहुत लंबे अर्श से पर्श तक पहुंचाता है तो राहु और शनि की कृपा है, लेकिन धन और लक्ष्मी का भंडार बनना जिस ग्रह की कृपा होती है वो शुक्र महाराज हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपके कुंभ राशि पर शनि और शुक्र दोनों ही मित्र हैं, लेकिन लगन में गोचर कर रहे हैं। अब ये 27 जनवरी 2025 को शुक्र ये अपनी ही राशि में उच्च के प्रवेश कर जाएंगे, ये धन के स्थान पर आ जाएंगे। अब आप देखना कि जब शुक्र का यहाँ पर प्रवेश हो उच्च राशि में, तो जो हमको लंबे समय से धन का लाभ नहीं मिल रहा था, कुटुंब परिवार में मान सम्मान नहीं मिल रहा था, धन की स्थिति सही नहीं बन रही थी, यहाँ पर आपको लग्जरी सुख सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। परिवार में जो सामंजस्य की स्थिति सही नहीं थी, वाणी के द्वारा बार बार हमको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा था, बार बार लॉस भी उठाना पड़ रहा था, क्रोध और गुस्सा पे कंट्रोल नहीं हो रहा था, जहाँ पर किसी को आपने धन दे दिया वहाँ से वापस लौटने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। आप उसे देखिए कि जहाँ जॉब करे वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही थी। घर परिवार में भी थोड़ी सी मानसिक तनाव की टेंशन बन सकती थी, क्योंकि राहु का प्रभाव चल रहा था धन के भाव पर। अब देखिए कि यहाँ धन के भाव में राहु का बैठना, लेकिन उसी भाव में अपने ही घर में उच्च राशि में शुक्र महाराज प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए कि बंधुओं, ये लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक के सप्तम भाव से देखेंगे तो आप जब ध्यान देते हैं कि जहाँ पर जो जातक लंबे समय से जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे उनको भी लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट इत्यादि में काम करने वाले जातकों को भी बार बार लॉस की स्थिति दिखाई दे रही थी, यहाँ आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मायना रखता है कि आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है। मंगल नीच के ना होने चाहिए, शुक्र की भी स्थिति यथावत होनी चाहिए, बुध की भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि मकर राशि में सूर्य का भी प्रवेश हो चुका है। यहाँ हमने बताया कि जब बुध 24 तारीख को पहुँचेंगे, सूर्य बुध का आदित्य राजयोग प्रदान होता है और ये एकाएक अचानक ही यहाँ से धन की प्राप्ति का योग भी ये दोनों ही युक्ति बनाती हैं। लंबे समय से हॉस्पिटल इत्यादि में जो व्यय खर्च हो रहा था वहाँ से लगाम लगने वाली है। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि ये शुक्र महाराज की आपके धन के भाव में, तो यहाँ से बंधुओं ये जो शुक्र महाराज हैं आपके जीवन के सुख सुविधाओं के कारक हैं, धन के, ज्ञान के, वैराग्य के, लक्ष्मी के कारक हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जो जातक चाहे स्वर्ण चांदी का या हीरे का, ये सब शुक्र के अंतर्गत आता है। जो जातक कंप्यूटर पे काम करने वाले, आप जो फाइनेंस का काम करने वाले, कंप्यूटर से जो रिसर्च करने वाले जातक, उनको बेहतरीन लाभ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ शुक्र उच्च के प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ देखिए कई दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, सुगंधित व्यापार की दृष्टि से, वस्त्र व्यापार की दृष्टि से, स्टॉक मार्केट की दृष्टि से, शेयर मार्केट की दृष्टि से थोड़ा एकाएक यहाँ लाभ मिलने की भी संभावना है। स्थिति हमने बताई कुंडली में ठीक होनी चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली का 2025 में परामर्श करवाना चाहते हैं तो अब वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं बंधुओं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिखें। आपको भी लाभ मिलेगा, अन्य जातकों को भी लाभ मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कुंभ राशि वाले जातकों पर 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का दूसरा चरण की समाप्ति हो रही है, तीसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। यहाँ देखिए तीसरे चरण में आपको बेहतरीन लाभ भी यहाँ मिलने वाला है। जो बहुत लंबे समय से काम रुके हुए थे, जो लंबे समय से मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति आपने देखी, झेलनी पड़ रही थी, चाहे पारिवारिक दृष्टि से, सत्ता की, राज सत्ता की दृष्टि से, तो यहाँ पर हमको लाभ नहीं मिल रहा था।
चाहे व्यापार की दृष्टि से, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, जमीन का काम करने वाले, जिनको लंबे समय से लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि भूमि के कारक मंगल महाराज से नीच के चल रहे थे, शनि की 7.5 का प्रभाव था। अब ये भूमि तत्व के राजा हैं, अग्नि तत्व के राजा हैं मंगल। अब देखिए, विद्युत में काम करने वाले, सेना में काम करने वाले, पुलिस विभाग में काम करने वाले, जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी कुछ समस्या हमें काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रही थी। यहाँ पर प्रेम संबंध में, दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं एकाएक समस्या नहीं खत्म हो रही थी, दूसरी सामने खड़ी। कोर्ट कचहरी के भी बार बार हमको चक्कर लगाने पड़ रहे थे। इन सबसे थोड़ी सी निजात पाने के लिए आपको कुछ उपाय बताते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को 2025 में महादेव बाबा की कृपा बनी रहेगी। भोले बाबा की कृपा से आपकी ये वर्ष बहुत अच्छी जाने वाली है। उपाय क्या करोगे, चलते चलते बताता हूँ। आप जितने भी दर्शक हैं, जितने भी जातक हैं, शनि के उपासना करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्र का शाम को 1 से 8 बार शनिवार के दिन जाप करिए, बेहतरीन लाभ मिलेगा। सरसों के तेल का एक सोम का दीपक पीपल के वृक्ष पर जलाएं, 5 परिक्रमा दें, बेहतरीन लाभ मिलेगा आपको। महामृत्युंजय का जाप करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य को जल दें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।